Hello students, today we are going to start the fourth lesson of Flamingo, that is the rat trap. Rat trap, rat का मीनिंग तो आप सबको मालूम ही होगा, चूहा जिसको बोलते हैं, और ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता है फंसाना या जाल बिछाना किसी चीज़ के लिए। तो चूहे को फंसाने के लिए जो हम जाल बिछाते हैं दैट इज़ द रैट ट्रैप, और यू कैन से चूहा पकड़ने का जो पिंजरा होता है दैट इज़ द रैट ट्रैप। इसमें सेल्मा लैंगरलॉफ इसके राइटर हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये दिखाया है कि कैसे जो ह्यूमन प्रीडिकामेंट है, ह्यूमन नेचर है, कैसे मतलब ग्रीडी टाइप के होते हैं, और किसी के साथ अगर कोई भला करता है तो उसके एवज में हमें दूसरों का भला ही करना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ अलग होता है। तो स्टोरी हमारी शुरू होती है, ये स्वीडन में स्टोरी सेट की गई है। तो क्या है इस स्टोरी में देखिएगा, यहाँ पर जो मेन एक हमारा करेक्टर होगा, जो हीरो है इस चैप्टर का, वो है एक रैट ट्रैप सेलर। रैट ट्रैप सेलर मतलब जो चूहे के पिंजरे बेचने वाला जो इंसान था, दैट इज़ द मेन करेक्टर। तो यहाँ पर शुरुआत होती है लेसन की कि एक बार की बात है कि एक आदमी हुआ करता और जिसका जो प्रोफेशन था, ऑक्यूपेशन था, दैट वाज सेलिंग रेड ट्रैप्स। और वो जो रेड ट्रैप्स बेचता था वो खुद बनाता था उनको, और ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, ये उसका बिज़नेस था। वो एक वेंडर की तरह से, एक हॉकर की तरह से गलियों में, सड़कों पर घूम घूम कर अपना ये बेचता था रेड ट्रैप्स, और साथ साथ वो और भी काम करता था, भीख भी मांगता था, वो बैगिंग भी करता था, बड़े खेतों में भी घूमता रहता था। ये सब करने के बावजूद भी उसका जो बिज़नेस था, उसका जो ये काम था रेड ट्रैप सेलिंग का, ये प्रॉफिटेबल नहीं था। तो उसे मतलब वो 2-3 काम करने पड़ते थे अपना पेट भरने के लिए, बैगिंग भी करनी पड़ती थी, और साथ साथ वो कई बार छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है पैटी थिवरीज। इतने काम करने के बावजूद भी उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल फटे हुए होते थे। उसके फिज़िकल स्ट्रक्चर की बात देखें तो उसके गाल बिल्कुल धंसे हुए थे। धंसे हुए का मतलब कहाँ है, बहुत ज़्यादा ही वॉज रिड्यूस टू स्केलेटन, और उसकी आंखों में भूख नज़र आती थी, जैसे उसे प्रॉपर खाना वाना नहीं मिल पा रहा था। कहने का मतलब बहुत ही हैंड टू माउथ था, बहुत ही पिटिएबल कंडीशन थी उसकी जिसमें वो सरवाइव कर रहा था। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि एक इतनी गरीब इंसान की जो ज़िंदगी है वो कितनी मोनोटोनस, कितनी सैड होती होगी। और उसका एक ही काम होता था, सुबह होते ही वो सड़कों पर, गलियों में घूमना शुरू कर देता था अपने रेड ट्रैप्स गले में टांग कर, और अपने ही मेडिटेशंस में, अपने ही ख्यालों में वो खोया रहता था। एक दिन ये आदमी जब घूम रहा था तो घूमते घूमते पता नहीं एक आइडिया उसके माइंड में स्ट्रक किया। वो अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसे एक आइडिया आया कि ये जो पूरी दुनिया है उसके चारों ओर, पूरी दुनिया, चाहे इसमें जो कुछ भी है, चाहे लैंड है, चाहे रिवर्स हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, ये कुछ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप। और इस रेड ट्रैप का, इस दुनिया का एक ही मोटो है, एक ही मकसद है, लोगों को फंसाना। एक वर्ड यहाँ पे बार बार यूज़ होगा, बेट। बेट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा चूहे का जो पिंजरा होता है उसमें चूहे को ट्रैप करने के लिए हम कोई खाने पीने की चीज़ लगा देते हैं, उसको बोलते हैं बेट, बेट। तो दुनिया उसे एक रेड ट्रैप लगती थी, और ये दुनिया में जितने भी ऐशो आराम की चीज़ें थी वो सब उसे क्या लगती थी, बेट लगती। और उसका ये मानना था कि ये जो दुनिया है ये अलग अलग रूप में हमें बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करती है, और जैसे ही हम उन चीज़ों को और टेम्प्ट हो जाते हैं, उन चीज़ों की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये जो दुनिया का जो पिंजरा है, ये जो रेड ट्रैप है, ये बंद हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चूहा जब खाने की चीज़ को देखकर पिंजरे की तरफ टेम्प्ट होता है तो वो उसमें फंस जाता है, तो ऐसे ही इंसान भी इस पिंजरे में फंस जाता है। जहाँ तक दुनिया की बात थी, दुनिया उस रेड ट्रैप सेलर के लिए कभी दयालु नहीं रही, काइंड नहीं रही। तो उसे ये सोचकर कि दुनिया एक बड़ा रेड ट्रैप है और कुछ फंस गए हैं, कुछ फंसने वाले हैं, उसे बड़ा मज़ा आने लगा। और जब भी उसके पास फुर्सत होती, फ्री टाइम होता अपना, वो ये सोचने लग जाता है कि वो फंस गया, अब वो फंसने वाला है, और इससे उसको बड़ा खुशी मिलने लगी। एक दिन ऐसे ही वो जब सड़क के किनारे ट्रजिंग कर रहा था, एक 2-3 वर्ड्स हैं जो होते हैं घूमते रहना, जैसे ट्रजिंग करना, रोमिंग करना, वॉन्डरिंग करना, इनका एक ही मतलब है। तो वो सड़क पर घूम रहा था कि एक छोटी सी झोपड़ी पर उसकी नज़र पड़ी,
रात हो चुकी थी और उसने दरवाज़ा खटखटाया ताकि उसको रात रुकने के लिए शायद जगह मिल जाए। और उसे उम्मीद कम ही थी कि उसे जगह मिल पाएगी, शेल्टर मिल पाएगी। पर आज बिल्कुल कॉन्ट्रेरी हुआ, उसकी आशा के विपरीत हुआ कि जो ओनर था उस झोपड़ी का, उसने दरवाज़ा खोला और बड़ा खुश हुआ देखकर कि चलो कोई उसके पास आया है रात को ठहरने के लिए। क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी था वो अकेला रहता था, उसका मतलब परिवार नहीं था, बीवी बच्चे कोई नहीं था घर में, और वो बहुत बोर हो जाता था अकेला। तो उसे अच्छा लगा कि चलो कोई तो आया जिससे वो बात कर सकेगा, अपने एकांत दूर कर सकेगा। तो उस बूढ़े आदमी ने जल्दी से उसके डिनर का अरेंजमेंट किया। रेड ट्रैप सेलर के पोरेज होता है, दलिया पोरेज उसके लिए तैयार किया। और उसके बाद उसके पास तम्बाकू रखी हुई थी, उसमें से एक बड़ा सा उसने स्लाइस काट कर उसको सिगार रेडी करके दिया। दोनों ने पिया भी फिर वो। और लास्ट में जब ये सब काम हो गए तो उसने क्या किया, ताश का एक बंडल था, पैकेट था उसके पास, वो निकाला और उन्होंने फिर एक गेम खेला और उसके बाद वो दोनों सो गए। जो बूढ़ा आदमी था, जितना खिलाने पिलाने में, जितना हॉस्पिटैलिटी करने में, वेलकम करने में जितना जनरस था, उतना ही ज़्यादा बातूनी भी था। वो टॉकेटिव था बहुत ज़्यादा। और उसने बातों बातों में अपने गेस्ट को, उस रेड ट्रैप सेलर को ये बता दिया कि पहले वो रामजसो आयरन मिल में क्रॉफ्टर का काम करता था और साथ साथ थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी करता था। और अब जबकि वो बूढ़ा हो गया था, अब उसके बस का फिज़िकल लेबर नहीं रहा था, तो अब उसने अपना सहारा, अपना जीविका चलाने के लिए गाय रखी हुई थी। और जो गाय थी ना उसकी, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्यों थी? क्योंकि वो इतना सारा दूध देती थी और वो सारे दूध को डेयरी पर दे आता था क्रीम निकालने के लिए, और उसे काफ़ी पैसा उससे मिल जाता था। और उसने उस रेड ट्रैप सेलर को ये भी बता दिया, पिछले महीने भी उसको 30 क्रोनोर मिले थे। ये क्रोनोर स्वीडन की करेंसी है, जैसे इंडिया की रुपी है, लाइकवाइज। तो जो रेड ट्रैप सेलर था उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। और क्योंकि इस बात को देखकर बूढ़े आदमी ने देखा कि ये तो मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा, तो वो खिड़की थी उसके कमरे में, उसके पास गया। वहाँ से उसने अपना एक पर्स रखा हुआ था लेदर का, उतारा और उसमें से 10-10 के 3 जो क्रोनोर्स थे, रिंकल, जो उसने तोड़ मरोड़ के रखे हुए थे, वो उसको निकाल कर दिखा दिए। किसको दिखा दिए? रेड ट्रैप सेलर को। और फिर वापस उसने उसी अपने पाउच में वो रखकर और खिड़की के ऊपर उस पाउच को टांग दिया। अगले दिन सुबह हुई, दोनों उठते हैं, बहुत ही अच्छे मूड में उठते हैं, गुड सीज़न में उठते हैं। और जो क्रॉफ्टर था उसे जल्दी इसलिए भी उठना था क्योंकि उसे अपनी गाय का दूध निकालना था। दूध को मिल्क बोलते हैं और दूध निकालने को भी मिल्क ही बोलते हैं। तो उसे दूध निकालना था। और दूसरा जो आदमी था, जो रेड ट्रैप सेलर था, उसने ये सोचा कि जब घर का मालिक ही उठ गया है तो उसका सोना ठीक नहीं है, तो वो भी ये सोचकर उठ गए। दोनों उस कोठरी से निकल गए साथ साथ। उस क्रॉफ्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और चाबी जो थी अपनी पॉकेट में रख ली। जो रेड ट्रैप वाला आदमी था उसने गुड बाय कहा, उसका धन्यवाद कहा और दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल गए। आधे घंटे के बाद जो रेड ट्रैप पैडलर था दोबारा से उस कोठरी के उस झोपड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा था और उसने बिल्कुल अंदर जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो क्या किया, उसने खिड़की जो थी उस क्रॉफ्टर के घर की, उसके पास गया। वहाँ पर एक जो खिड़की बनी हुई थी उसमें जो शीशा बना हुआ था, खिड़की पर जो शीशा लगता है उसको बोलते हैं पेन, PANE। तो उसको स्मैश किया, अपने हाथ से मुक्का मारकर उसको तोड़ा और अंदर अपना हाथ घुसा कर वो जो पाउच जो उस बूढ़े आदमी ने उसको दिखाया था उसको उतार लिया। और उसके बाद उसमें जो भी पैसा था वो सारा उसने ले लिया और लेकर वापस वो पाउच को वहीं पर टांग कर और वो अपने रास्ते चल पड़ा। अब जब वो जा रहा था पैसा अपनी जेब में लेकर, बहुत खुश था वो अपनी स्मार्टनेस पर। और अगर ह्यूमैनिटी की यहाँ पर बात करें तो ये माना जाता है कि अगर कोई आपके साथ अच्छा करता है तो बदले में आपको भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, और यू कैन सिट इट फॉर टैट। बट यहाँ पर कुछ उल्टा ही था। उस क्रॉफ्टर ने तो इतना भला किया, उसको नाइट शेल्टर दी, खिलाया पिलाया, बट उसने उसके बदले में क्या दिया? उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। चलो एनी हाउ, अब जब उसके पास पैसा आ गया था रेड ट्रैप सेलर के पास, वो बहुत खुश हो रहा था अपनी स्मार्टनेस पर। और उसने सोचा कि अब तो तू पैसे वाला बन गया और कभी ऐसा ना हो तू सड़क के रास्ते से जाए और कोई तुझे ही लूट ले, चोरी कर ले तेरे पैसों की। तो इसलिए सेफ्टी के लिए उसने क्या किया, वो जंगल के रास्ते से हो पड़ा।
शुरू शुरू में जब वो चल रहा था, दिन था, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से वो जंगल में से होता हुआ जा रहा था। पर जैसे जैसे दिन बीतता गया उसकी हालत ख़राब होती गई, क्योंकि जिस जंगल में वो घुसा था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजिंग क्या था, पता ही नहीं चलता था कि कौन सा रास्ता कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पर ख़त्म होगा। और शाम होने को आ गई और उसने रियलाइज़ किया कि उसने जहाँ से शुरू किया था वो तो अभी तक वहीं खड़ा था। अब उसने वहाँ से बाहर निकलने की भी कोशिश की, पर वो बाहर से निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि पूरा जो जंगल था उसमें इतने घने पेड़ थे, बहुत सारे झाड़ियाँ वगैरह थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो एक ऐसी जेल में फंस गया था जिससे वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। और अब उसे ये एहसास हो रहा था, अब वो रिपेंट कर रहा था अपनी करतूत पर। कौन सी करतूत पर? कि उसने क्यों उस बूढ़े क्रॉफ्टर का पैसा चुराया। अब सर्दियों का वक्त था, दिसंबर का टाइम था। सर्दियों में आपको पता है शाम जल्दी हो जाती है, तो पूरा जो जंगल था अंधेरे से भर गया, और अंधेरा होते ही उसे डर लगने लगा कि जंगली जानवर भी आ सकते हैं और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, और इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान दुखी हो गया। और फिर उसने देखा कि अब तो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो दुखी होकर वो ज़मीन पर धड़ाम से बैठ गया कि अब तो वो मरेगा ही मरेगा, वो बच नहीं सकता आज। जैसे ही वो ज़मीन पर धड़ाम से बैठा, अपना सर रख कर लेट गया, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ठक ठक की आवाज़। और ये आवाज़ कोई और नहीं थी, ये हैमर स्ट्रोक्स की आवाज़ थी, हथौड़ों की आवाज़ थी, जो उसे एक आयरन मिल से सुनाई दे रहे थे। तो उसे लगा कि शायद पास में ही लोग होंगे, तो उसने पूरी ताकत से अपना पूरी जितनी भी जान उसमें बची हुई थी उसके अंदर जैसे फिर से जान आ गई आवाज़ सुनकर कि शायद उसके बचने का कोई रास्ता मिल जाए। तो वो खड़ा हो गया और लड़खड़ाता हुआ स्टैगरिंग फीट से जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर के लिए वो निकल पड़ा। अब ये आवाज़ जहाँ से आ रही थी ये एक आयरन मिल थी, जिसका जिक्र पहले भी हुआ कि वो जो बूढ़ा क्रॉफ्टर था उसने बताया था कि भी वो पहले रामजसो आयरन मिल में काम करता था। तो ये लोहे की ठक ठक की आवाज़ उसी मिल से आ रही थी, जो कि अब बंद हो गई थी। अब बहुत बड़ा ये प्लांट नहीं रहा था, जैसे कोई मंदी वगैरह आ गई होगी या कुछ रीज़न रहा होगा, लगभग ये प्लांट अब बंद हो गया था। पहले इसमें स्मेल्टर होता था, रोलिंग मिल थी, फोर्स था, और गर्मियों में तो क्या होता था कि यहाँ पर बहुत सारा जो लोहा था वो तैयार किया जाता था और उसको नहर में बहा दिया जाता था, और वो जो सारा लोहा पिघल कर जब जम जाता था उस नहर के अंदर, तो एक छोटी सी झील बना रखी थी, उसके अंदर वो इकट्ठा हो जाता था। और जब सर्दियों का वक्त आता था तो उस मिल के पास के जितने भी रोड थे वो सब काले हो जाते थे, जो कोल डस्ट थी उसको वहाँ पर जो फैल जाती थी, जो भट्टियों में कोयला जलता था उसकी वजह से। तो ऐसी करते कराते जो आयरन मास्टर था, जो ये रेड ट्रैप सेलर था, वो उस रामजसो आयरन मिल में पहुँच जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड थी, अंधेरा था बहुत ज़्यादा, और जो मास्टर अब जो रामजसो मिल थी एक छोटे से कमरे में कन्वर्ट हो गई थी। उसमें एक भट्ठी बनी हुई थी, थोड़ा सा एक स्मेल्टर था जहाँ पर ये लोहे का जो भी काम होता था, और उसका जो मालिक था आयरन मास्टर, जो अब उसका मालिक था, वो अपना डेली काम चेक करने के लिए आता था। तो ऐसे ही अंधेरा था बहुत ज़्यादा, रात जब हो गई थी जिस दिन वो पहुँचता है रेड ट्रैप सेलर, तो जो एक लोहार था और उसका हेल्पर वहाँ पर बैठे हुए थे उस अंधेरे कमरे में, लोहे के पिघलने का वो इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि लोहा उन्होंने आग में पिघलाने के लिए रखा हुआ था। और बीच बीच में वो दोनों उस भट्टी को चेक करते रहते थे कि कभी आग ना बुझ जाए, तो एक लंबी सी लोहे की रोड अपने हाथ में लेकर वो उसको चेक करते रहते थे। और जब वो वहाँ से वापस आते थे थोड़ी देर में, पसीना उनके शरीर से टपक रहा होता था। अभी जो चैप्टर है ये आधा हुआ है, तो बाकी जो रिमेनिंग इसका जो पार्ट है वो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आप पहले इसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, तभी आपको दूसरी वीडियो में जो भी बताया जाएगा वो समझ आएगा। होप यू विल लाइक इट, और अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।